Good morning, students. Today we will discuss lecture 4B of chapter 4. Our topic is non-contact forces. तो non-contact forces में जो first force है that is magnetic force. इसकी definition देखते हैं क्या होता है magnetic force. Force exerted by a magnet on a piece of iron or on an another magnet is called magnetic force. Sorry. किसी भी मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाना या किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगाना, दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सब पर फोर्स लगाना, तो उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. तो आपने जनरली देखा होगा, लैब में भी कभी देखा होगा, इस तरह का एक मैग्नेट होता है जिसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं. हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल. तो नॉर्थ और साउथ दो पोल. अगर इसको आप ब्रेक भी कर देंगे तो भी दो पोल. सपोज आपने इसको इस तरह से दो पीस में ब्रेक कर दिया, तो इधर नॉर्थ था तो ऑटोमेटिकली इधर साउथ डेवलप हो जाएगा, इधर साउथ था तो ऑटोमेटिकली इधर नॉर्थ. ये कभी मोनोपोल एग्जिट नहीं करते, सिंगल पोल. ये हमेशा डाइपोल होते हैं, दो पोल होंगे ही होंगे. आप इनके भी पीसेस कर देंगे तो भी, राइट. चलो अब देख लेते हैं इनका क्या नेचर है. अगर आप दो बार मैग्नेट लेते हैं और दोनों के नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे के पास लाते हैं, या साउथ पोल मींस लाइक पोल और सिंगुलर पोल आप पास लेके आते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे. तो रिपेल कब करते हैं? लाइक पोल. तो मैग्नेट एक दूसरे को कब रिपेल करेंगे? जब दोनों लाइक पोल एक दूसरे के सामने आएंगे. अगर अनलाइक और अपोजिट पोल आएंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट. सपोज इसका नॉर्थ, इसका साउथ, इसका साउथ, इसका नॉर्थ, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, राइट. इट्स लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. नेक्स्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो डेफिनेशन इस तरह से है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगाती है या जो अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज, राइट. तो इसमें भी जैसे मैग्नेट में लाइक पोल एक दूसरे के पास आते थे तो वो रिपेल करते थे, तो इसमें अगर लाइक चार्ज मींस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पास आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल. और अपोजिट आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. एक और देखा था कि चार्ज बॉडी जब अनचार्ज बॉडी पे तब क्या होगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट. तो ये हमेशा ही अट्रैक्ट करता है. पॉजिटिव चार्ज के पास अनचार्ज बॉडी आए या नेगेटिव चार्ज के पास अनचार्ज बॉडी आए, तो दोनों ही केस में ये अट्रैक्ट करता है, राइट. तो चार्ज की वजह से जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये चार्ज क्योंकि रेस्ट में होते हैं स्टैटिक. इलेक्ट्रो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वहां से फोर्स का नाम लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक. मैग्नेट में मैग्नेट की वजह से लगने वाला तो मैग्नेटिक फोर्स. Now moving to the third force, that is gravitational force. The attractive force between two objects that have mass. The condition, अगर कोई ऐसी बॉडी है जो मासलेस है, जैसे अगर हम बात करें
तो जो लाइट है, सनलाइट, तो वो मिलकर बनी होती है एक पार्टिकल से, दैट इज फोटोन। और ये जो फोटोन पार्टिकल है ये मासलेस होता है। तो इसके ऊपर या इससे किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है ऑब्जेक्ट मस्ट हैव मास, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ही करते हैं, कभी रिपेल नहीं करते हैं। तो इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। एंड पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड ईच अदर, सेम थिंग, अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे अर्थ है और मून है, तो अर्थ मून को अपनी तरफ खींचती है और मून अर्थ को अपनी तरफ, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। ये फोर्स इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। इसलिए ये ना तो अपनी जगह से ये मूव करता है, ना मून अपनी जगह से मूव करता है, राइट। क्लियर। अब हम छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज वेट। आपने बहुत बार सुना होगा मेरा इतना वेट है। तो एक होता है मास और एक होता है वेट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मास एक क्वांटिटी है जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं जनरली, ग्राम, किलोग्राम। और वेट है, ये एक टाइप का फोर्स है। अब कौन सा फोर्स है वो देखते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम वेट बोलते हैं, राइट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। अब क्या होता है वो देखते हैं। सो मैं इसको फॉर्मुलेट करना चाहूं तो वेट इज, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास होगा, राइट। और इस पे अगर अर्थ की जो ग्रेविटी है, इस ऑब्जेक्ट पर जिसका ये मास है उस पर अगर ग्रेविटी लगती है तो इस कंबाइंड इफेक्ट को हम वेट बोलते हैं, राइट। और वेट क्या है, एक फोर्स है। तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम, न्यूटन में, राइट। तो न्यूटन में मेजर करते हैं। तो वेट की जो यूनिट है वो न्यूटन है, मास की यूनिट है किलोग्राम। इसकी एक और यूनिट है, कई बार हम इसको किलोग्राम फोर्स में भी मेजर करते हैं। तो कई बार आप लिखा हो किलोग्राम फोर्स, तो वो भी वेट है। जैसे सपोज आपका वेट 40 kg है, राइट। तो सॉरी, आपका मास 40 kg है। आपसे पूछा जाए आपका वेट कितना है अर्थ के ऊपर, तो वेट कैसे निकालेंगे, 40 और जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की अर्थ के लिए वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। लेकिन इसको रफली हम 10 लेके चलते हैं, 9.8 है तो 10 ले सकते हैं, राइट। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया 400, और यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो आपका वेट है वो 400 न्यूटन है, आपका जो मास है वो 40 किलोग्राम। अगर आप सपोज मून पे चले गए, है ना, जा भी सकते हैं, तो मून पे क्या होगा, ग्रेविटी चेंज हो जाती है। वहां की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। मीन्स अगर यहाँ की ग्रेविटी जी है तो वहाँ 1/6, मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6 मीन्स 10/6, ऐसे आप रफली ले सकते हैं, राइट। तो अब जो वेट होगा वो क्या होगा आपका, वो देखते हैं, वेट ऑन मून। तो आपका मास 40 है, ग्रेविटी है अर्थ की तो 10 है, लेकिन डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये मून की आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 400/6
न्यूटन वगैरह। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वेट है ये मून पर कम है और अर्थ के पे ज़्यादा है। कंपेयर करेंगे तो दोनों में मून पे कम है, अर्थ पे ज़्यादा है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है वेट? ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। मास कैन नेवर बी चेंज, ये हमेशा चेंज नहीं होगा एक क्वांटिटी का इधर से उधर जाने पर, राइट। तो ये ध्यान रखें, ये वेट का थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि वेट एक फोर्स है जिसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं या किलोग्राम फोर्स में, इसको हम किलोग्राम में मेजर नहीं करते, याद रखना, राइट। थैंक यू। अगर आपको कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।